प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, व्यक्ति अपने जीवन में कोई वस्तु खो जाती है तो उसके लिए व्यक्ति बहुत बड़ा चिंतित होता है कि जो मेरी वस्तु है वो किस स्थान पर कहाँ गई है। उसके बारे में लेकर व्यक्ति तरह तरह के अपने मन के अंदर विचार बनाता है, लेकिन जब तक उस वस्तु को व्यक्ति को नहीं मिलती है तब तक व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए व्यक्ति उस वस्तु को ढूंढते ढूंढते आखिर में परेशान होकर व्यक्ति या तो उस वस्तु को ढूंढना छोड़ देता है या फिर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न भी करता है। तो कभी कभी इन प्रयत्नों में भी एक ज्योतिष शास्त्र का भी जिक्र किया जाता है कि उसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जिज्ञासा करता है कि कहीं मेरी वस्तु मुझे मिल जाए। तो ज्योतिष शास्त्र में हम किस प्रकार खोई हुई वस्तु को देखेंगे या कोई वस्तु चुरा कर ले गए हैं तो उस प्रकार को इस प्रकार की जो पर्सन है उनके किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में हल होते हैं या उनका किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में समाधान किया जाता है। तो इसके बारे में हमारा आज का विषय रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में जब भी किसी व्यक्ति की वस्तु खो जाती है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई खोई हुई वस्तु के बारे में प्रश्न पूछता है तो उसके लिए सर्वप्रथम व्यक्ति जब भी प्रश्न करे उस समय दे करके पहले तो हम उस समय का लगन निकालेंगे। कौन सा लगन है जिसमें व्यक्ति ने प्रश्न किया। अगर मान लीजिए उस समय व्यक्ति ने प्रश्न किया था और उस समय का अगर मेष लगन हो या फिर वृषभ लगन हो तो वो वस्तु जो गई है वो पूर्व दिशा में गई है। यानी कि मेष लगन और वृषभ लगन होने पर वस्तु है वो पूर्व दिशा में चली गई और वहां पर ढूंढने से उस व्यक्ति को मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार अगर वस्तु ये मिथुन लगन में चली गई है, मान लीजिए मिथुन लगन के अंदर वस्तु चली गई, व्यक्ति ने प्रश्न किया उस समय मिथुन लगन था और मिथुन लगन के अंतर्गत वस्तु चली गई है, अर्थात कहने का मतलब मिथुन लगन चल रहा था उसमें उस व्यक्ति ने प्रश्न किया तो उस समय मिथुन लगन के अंदर जो दिशा दिखाई जाती है वो आग्नेय दिशा दिखाई जाती है। और आग्नेय दिशा जो होती है वो पूर्व और दक्षिण के बीच में होती है। पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण को ढूंढा जाता है, यानी कि आग्नेय दिशा की ओर ढूंढा जाता है तो वस्तु मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने मेष और वृषभ देखा था लगन, उसी प्रकार मिथुन लगन को देखेंगे। इसके बाद में हम कर्क लगन में, अगर कर्क लगन में वस्तु गई है तो वो वस्तु दक्षिण दिशा की ओर मिलने की पूरी संभावना रहती है। यानी कि कर्क लगन में जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो उसमें दक्षिण दिशा की ओर अगर ढूंढते हैं तो उस वस्तु को मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। फिर इसके बाद में सिंह लगन, अगर मान लीजिए सिंह लगन में वस्तु गई है तो उसे ढूंढने के लिए व्यक्ति को दक्षिणी और पश्चिमी की जो दिशा होती है जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां पर दक्षिणी और पश्चिमी दिशाओं के बीच में नैऋत्य कोण में वस्तु को ढूंढा जाए तो वस्तु मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। अगला जो लगन है वो लगन है जिस प्रकार हमने सिंह लगन बताया था उसी प्रकार कन्या लगन है। अगर मान लीजिए कन्या लगन में कोई वस्तु गई है तो उत्तर दिशा में मिलने की पूरी संभावना है। फिर तुला या वृश्चिक लगन, अगर तुला और वृश्चिक लगन है तो पश्चिम दिशा की ओर वस्तु मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार धनु लगन, जब भी कोई व्यक्ति धनु लगन में प्रश्न करता है तो उस समय हमें वो दिशा देखनी चाहिए उत्तर और पश्चिमी की ओर, वायु कोण है, वायु कोण की ओर हमें वस्तु को ढूंढना चाहिए, ये धनु और लगन के अंदर। तो फिर इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अगले लगन के अंदर प्रश्न पूछे, जैसे धनु की बात में मकर लगन आता है तो मकर तथा कुंभ लगन दोनों, मान लो मकर हो या कुंभ लगन हो, तो उसमें जो वस्तु है वो हमें मकर और कुंभ में उत्तर दिशा की ओर ढूंढना चाहिए। और मीन लगन में अगर वस्तु खोई है तो फिर उसे हमें ईशान कोण की ओर ढूंढना चाहिए। और ईशान कोण है वो व्यक्ति देखने के लिए पूर्व और उत्तरी दिशा के बीच में ढूंढे तो ईशान कोण में उस वस्तु का मिलना पूरी तरह से संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार 12 लगन में कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो 12 लग्नों के अनुसार जिसमें लगन चलता था उस समय लगन को देख करके और उसी आधार पर उस दिशाओं की ओर देखने से वस्तु मिलने की संभावना मिलती। और चोर को ढूंढना है तो उसी दिशाओं में जिस लगन के अंदर प्रश्न पूछा गया उस लगन के आधार पर दिशा देख करके उस दिशा की ओर चोर को बताना चाहिए। तो इस प्रकार लगन को देखते हुए दिशाओं का ज्ञान करते हुए उस तरह की हमें वस्तु ढूंढनी चाहिए। उसी प्रकार अगर लगन जो भी लगन आए और उस लगन के अनुसार जो भी
दिशाएँ आती है तो उधर हम दिशाओं की ओर चोर को भी ढूँढना चाहिए। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में नष्ट हुई वस्तु का या चोरी हुई वस्तु का इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हमें लगन को देकर के और उनकी ओर दिशाओं को देकर के ही पता लगाना चाहिए। और ऐसे ही ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।